हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैल मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो देख रहे हो ये है संडे का 23 जुलाई का इवनिंग का टाइमिंग था। और हमारा चाय हो गई थी ख़त्म। मैं आ गई थी रूम में क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेड सही करना था और हस्बैंड चले गए थे मेरे स्कूटी सही करने के लिए। जो मैंने बोला था बैटरी डाउन हो गया ना, उसको सही करने के लिए चले गए थे। और यहाँ बेटी अपने भाई को होमवर्क करा रही है। जैसे कि मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में भी आपको बोला था कि जब उसका होमवर्क, आजकल सीनू का होमवर्क आता है और जब आता है तो उसकी दीदी एक्साइटेड हो जाती है उसको होमवर्क कराने के लिए, तो वही करा रही है उसको। और वो भी अपनी दीदी के पास बैठ के होमवर्क करता है खुशी से। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी बेड सही करने के बाद कपड़े निकालने के लिए जो सूख गए थे। क्योंकि ये एक दिन जो सैटरडे को बारिश हुआ था, एक दिन का एक टाइम का अगर कपड़ा रह जाए तो बार बार कपड़े फिर थोड़े से लेट हो जाते हैं सुखाने और साफ़ करने में, क्योंकि एक स्लॉट बढ़ जाता है। तो वही है कपड़े फिर मुझे सुखाने भी थे। सुबह के कपड़े जो हो गए थे। और इसके पापा आ गए थे कुछ फ्रूट्स लेके, गुआवा वगैरह। तो सीनू वही रो रहा था कि मुझे गुआवा दे दो, मैं हाथ में पकड़ कर खाऊंगा। और वो धुला नहीं था तो उसके पापा ने बोला कि मैं धो के कट करके देता हूँ। और वो रोने लगा था। और मैं यहाँ सोफ़ा ठीक कर रही हूँ। सोफ़ा मुझे दिन में 4-5 बार से ऊपर ही सही करना पड़ता है। फिर आ गई मैं कपड़े सुखाने। जो सुबह के कपड़े थे साफ़ हो गए थे उसको सुखाने, क्योंकि ये अगर एक सुखा दो तो फिर एक काम ख़त्म हो जाता है कि नहीं, माइंड में रहता है ना इसके बाद ये काम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ कपड़े सुखा रही थी और सीनू मुझे बार बार आके पूछ रहा था मम्मा आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, वो आता है और मुझे एक एक कपड़ा देता है और मैं सुखाती हूँ। उसको भी मज़ा आता है और मेरा भी काम जल्दी हो जाता है। तो अच्छा लगता है, बच्चा अगर थोड़ा सा भी हेल्प करे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो अच्छा लगता है। तो ये मैं तो इधर कपड़े सुखा रही थी और वो लोग बैठ के वहाँ खा रहे थे गुआवा जो आया था कट करके। और जैसे ही खा रहे थे ना तो सीनू के जो टीथ में जो गुआवा का सीड से वो लग गया था। और वो सबको मतलब दिखा रहा था आँख करके, जैसे कि मेरे मतलब माउथ के अंदर लग गया है। लेकिन वो सीड मैंने जैसे चेक किया ना तो वो निकल गया था, वो दांत में फंसा नहीं था, वो निकल गया था। बट एक बार अगर लग जाए तो थोड़ा सा फील तो होता है, उसको वही लग रहा था। तो वो एक बार उसने पापा को दिखाया, एक बार उसने मुझे दिखाया, फिर वो जाके अपने दीदी को दिखाया। तो घूम घूम के वो सबको दिखा रहा था। तो मैं आ गई थी फिर रूम में, क्योंकि मुझे कपड़े समेटने थे जो मैं उतार के लाई थी कपड़े। और मैं जब भी कपड़े मतलब समेटने लगती हूँ ना, पहले ना मैं सेग्रीगेट कर देती हूँ सब अलग अलग। जैसे कि मेरे दोनों बच्चों के और हस्बैंड के सबके अलग अलग रख देती हूँ, फिर समेटती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे जल्दी हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसे ही कि जल्दी हो जाता है। अगर एक साथ सब मतलब रहता है ना, फिर लगता है कि नहीं बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे भी मुझे कपड़े समेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सबसे बोरिंग लगता है मुझे। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बोला था कि मेरी स्कूटी थोड़ी सी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसकी बैटरी डाउन हो गया था। तो हस्बैंड चले गए थे कल उसका बैटरी सही कराने। बट लास्ट टाइम जब सही करा था वो सोच रही थी कि वारंटी कार्ड होगा तो हो जाएगा सही, लेकिन वारंटी कार्ड नहीं मिला। लो, वारंटी कार्ड को ढूंढने के चक्कर में इतना सारा फालतू पेपर निकल गए जो कि हमें चाहिए नहीं था, कुछ काम नहीं था उसका आगे। तो अच्छा काम हुआ कि वारंटी कार्ड के चक्कर में इतना सारा निकल गया। और ये अंदर से कब से मतलब जगह घेर के था कि जो होते हैं ना यूज़लेस होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ काम के चक्कर में निकल जाता है तो वो खाली भी हो जाता है। तो इसको हम ऐसा तो फेंक नहीं सकते, क्योंकि किसी में एड्रेस होते हैं, कुछ में क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इन्होंने बोला कि तू एक काम कर, सारा उसको फाड़ दे, फिर उसको फेंक देंगे। तो मैं और बेटी हम दोनों ने मिलकर फाड़ना शुरू किया। और बेटा क्या कर रहा था, एक पन्नी में उसको रख रहा था, फिर हमने उसको फेंक दिया। वो मेरे बेटे को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ गेम हम खेल रहे हैं, मम्मा फाड़ रही है। और बच्चों को फाड़ना कितना पसंद है पेपर, आपको तो पता ही होगा।
जैसे कि देखा आपने, मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया। कल जल्दी थोड़ा ख़त्म हो गया क्योंकि कल कुछ काम ही नहीं था। हस्बैंड सब्जी लाए थे, मैंने उसको वॉश करके रख लिया था और फिर उसके बाद सिर्फ मुझे रेडी होना था, सबको रेडी करके, क्योंकि हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे थे। और वैसे ही मैं शाम को जैसे उठी थी, चाय वाय हमने पी लिया, तो उन्होंने बोला कि बेटी का मन है, चलो आज चलते हैं डिनर करने बाहर। तो अच्छा लगा कि एक दिन छुट्टी मिल गया, क्योंकि हम लोगों को एक एक दिन अगर ऐसे बीच में छुट्टी मिल जाए और फिर बिना कहे कोई अपने आप से कहता है तो और भी अच्छा लगता है। तो वही मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो आज छुट्टी मिला और चलो बाहर थोड़ा सा डिनर करके आते हैं, और टाइम भी अच्छा वाला स्पेंड हो जाएगा, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और काम से ऐसे ही छुट्टी मिल जाएगी। तो हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। रेडी? डाटा पहनाएंगे, रुक जा। गुड्डू बाहर रहेंगे दे, चलो उसको पहनाओ, वो बैठ गया। वो सैंडल पहन के नहीं जाएगा, वो यही शू पहनेगा। उसको इतना प्यार है इस शू से। ओह ओहो ओहो, घूमी जा रहे हो? अच्छा सबको हाय फ्रेंड्स बोल देना। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं नुमी दादा पे चले तू न्याती तुम अभी तो सादा टीवी बनते दे। इधर देखना मम्मा को, इधर मामा को देखो, स्माइल। इधर मामा को देखो, इधर। जी हम जा रहे हैं आज थोड़ा सा खाना खाने। नई जगह पे एक बार भी ट्राई नहीं किया। खड़े रहो, इधर खड़े रहो, दीदी के पास, दीदी को बुलाओ। दीदी आना हम जाने। उधर 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 खड़े रहो, फोटो खींचेंगे। चलो हाँ, दोनों इधर देखो। तो हम ना जा रहे हैं थोड़ा सा आज डिनर करने बाहर, संडे है और ऐसे ही थोड़ा सा मन किया है कि चलो बाहर डिनर करते हैं, तो जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या डिनर करेंगे। हम कितने दूर जा रहे हैं? हम बहुत दूर हमारे घर के पास ही है, कब से खुला है, हम लोग आज तक नहीं गए। हर जगह जाते हैं बट वहाँ नहीं गए। मैंने तो आज वहीं जाते हैं, खा के आते हैं, घर के पास, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस है वो। हम लोग पहुंच गए थे और बेटी ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसी में से ही मैंने बेटे को भी पिज़्ज़ा थोड़ा खिला दिया था। और दोनों पिज़्ज़ा टेस्टी था, बेटी भी बोल रही थी पिज़्ज़ा टेस्टी था और मैंने भी बाद में थोड़ा टेस्ट किया था, तो पिज़्ज़ा हाँ अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ ख़राब नहीं लग रहा था। और मेरा बिल्कुल भी दाल चावल खाने का मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था पास्ता। जो हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे उनका जो स्पेशल पास्ता था वो रेगुलर वाला मैंने वो ऑर्डर किया था, बट क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं फ़िनिश नहीं कर पाई। बेटा मुझसे थोड़ा सा पास्ता भी खा रहा था और उसने थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी खाया। और हस्बैंड ने अपने लिए थाली ऑर्डर किया था, वो इधर उधर कुछ नहीं खाते, वो जब भी जाते हैं अपने लिए थाली ऑर्डर करते हैं। तो उनका था जीरा राइस और एक पनीर, और उसके साथ उनका था तंदूरी रोटी एंड सलाद। तो उनका सिंपल सा ही था, लेकिन वो भी जीरा राइस ख़त्म ही नहीं कर पाए, तो हम लोग पैक करके ले आए थे पास्ता। तो लास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया था, बेटी ने और मैंने, वेज मोइतो, और हस्बैंड ने अपने लिए लाइम सोडा। तो वैसे ही था हमारा सिंपल सा डिनर। और पता है वहाँ का ना जेल थीम था, तो आप देखिए आगे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अंदर कैसे रह गया तू? ऐसे कैसे दोनों अंदर चले गए जेल के अंदर? ठीक हुआ, तुम दोनों को जेल में ही बंद करना चाहिए। इधर देखो दोनों। चिनो नो आजा। आजा, तुझे रिलीज किया गया, दीदी अंदर है। घर आ गए। ये क्या पकड़े हो आप? खा के आए हो, क्या लेके आए हो?
बचा ज्यादा हो गया था। हाँ, पास्ता मतलब हमने रेगुलर वाला ऑर्डर किया था, फिर भी मेरे लिए ही ऑर्डर हुआ था, बट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर हम ले आए क्या है ये? ना। दही पापा दही है थैंक यू, दे दो आपने आज डिनर पे लिया, नेक्स्ट बचा। मुझे काम से बचाया, इसलिए थैंक यू। शिनू मज़ा आया? हाँ। मामा दे दो अच्छा देखो, ये पास्ता रख देंगे फ्रिज में। मज़ा आया? तो चलो पहले इसको फ्रिज में रखते हैं। एक मिनट, इसको नीचे, इसको इधर, पास्ता। ठीक है, देखो इसको, देखो डाटा खोल देंगे, जब डाटा खोल देंगे मैं तो खोल दूं तब बैटर दे दो लो। ओके, वो कौन है? वो जो माउथ फ्रेशनर देते हैं ना खाने के लिए, उसको खाना है। वो जो ये जो टॉफ़ी की तरह का होता है, ये खिला दो उसको। बड़े प्लेट में दे दो उनको। प्लेट में दे दो आपको। तो हमारा आज का ब्लॉग चलिए यहीं एंड करते हैं। डिनर हो गया, आज एक दिन में काम से बच गया। अच्छा लगता है कभी कभी एकदम से, अगर हस्बैंड ऐसा सरप्राइज़ दे दे ना, चलो आज बाहर खाने जाते हैं, तो अच्छा बेटी के कहने पे हुआ था, बट हस्बैंड तो लेके गए थे ना। लेकिन अच्छा लगा जब मैं उठी शाम को चाय बनाने के लिए, बोलते नहीं चलो आज खाने खाने बाहर जाते हैं। आज उसके तो एक और शब्द जुड़ा था। क्या? जब बेटी को बोलते हैं बेटी बोल रही है बाहर खाने के लिए, बेटी ने कहा था, बेटी ने। हाँ, बेटी ने बोला था चल बाहर खाना खाने जाते हैं, तो फिर चलो कहीं और था, बट मुझे इतना दूर मैं आपको बताती हूँ, नॉन वेज खाने के लिए आज मन नहीं था, तो मैंने बोला नहीं, मैं नॉन वेज खाने नहीं जाऊंगी। मैं बताती हूँ, सुनो। इधर आओ उधर। हाँ, मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। हमें जाना था एलांटे, ठीक है, लेकिन फिर बारिश हुआ हमने तो? सोचा था कि बारिश नहीं होगी तो चले जाएंगे। रात को या सुबह नहीं हुई, बट पापा ने बोला कि जो चंडीगढ़ यहाँ से में बाढ़ आई थी, तो पानी अभी भी वहाँ के मॉल्स के बेसमेंट में भरा होगा, क्या होगा, तो हम भाई के बर्थडे का टाइम जाएंगे। तो मैंने फिर बोला बारबेक्यू चल जाते हैं। मम्मा ने बोला नहीं, बारबेक्यू तो हर बार चलते, क्यों और चलते। फिर आखिर में घूम फिर के यहाँ पे गए। हाँ, घर के जाना था हमें चंडीगढ़, गए हम सोसाइटी के साइड। लेकिन कुछ भी नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। एक मतलब पूरा जो ना कोजी वाला डिनर वो था, एकदम से माइंड फ्रेश भी हो गया, मज़ा भी आया और अच्छा लगा। और आपको भी अच्छा लगा? हाँ, इनको भी अच्छा लगा, और ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा इतना। अच्छा, शीनू को भी अच्छा लगा। हाँ, आप देखना, शीनू को भी अच्छा लगा। शीनू अच्छा लगा ना? हाँ, तो चलिए वीडियो ही एंड करते हैं। कल फिर स्कूल है, जल्दी उठना है। अभी मुझे ड्रेस आयरन करना है, मैं करूँगी, यही करेंगे, इन्हीं को पकड़ा दूँगी, यही कर लेंगे। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो संडे इवनिंग का अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।